पत्नी बेईमान हो गई, बेवफा हो गई। उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने अमरजीत नाम के जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए। मुझे बेसहारा कर दिया, मेरे बच्चों से मुझे अलग कर दिया और बच्चों से बात नहीं करने देती, बच्चों से मिलने भी नहीं देती। मैंने उसको नौकरी दिलवाई, मैंने बहुत मेहनत कराई उसको आगे बढ़ाने के लिए, मैंने बहुत त्याग किया है, तब जाके उसकी नौकरी लगी। शादी के बाद उसकी नौकरी लगवाई है। मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत त्याग किया उसकी नौकरी के लिए। मेरे एक मित्र ने कहा भी था कि बीवी को आगे मत बढ़ाओ, गोपाल गलती कर रहे हो। वो गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं पता थी ये इतनी दगाबाज निकलेगी और मुझे इतनी मतलब मेरा पूरा तबाह कर देगी। आपने कई बार सुना होगा कि पति जो है पत्नी को टॉर्चर करते हैं, इस तरह के कई मामले आए होंगे, लेकिन लगातार जो है अब ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि फिर से जो है इस समाज में एक और आलोक मौर्य ने जन्म ले लिया है, एक और ज्योति मौर्य बन गई है और एक और जो है एसडीएम बन गया है। हम आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है एक और मनीष दुबे जैसा शख्स इस समाज में पैदा हो गया है जो किसी और महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है और उसे जो है अपने घर परिवार के रिश्ते को तार तार करवा देता है। हम आपको बता दें कि फिर से जो ये पूरा मामला आया है यूपी के अलीगढ़ से आया है और इस वक्त मैं यहीं मौजूद हूं अलीगढ़ में। फिर से जो एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से भटक रहे हैं और उनसे जो है अपने रिश्ते की बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है एक भी नहीं सुन रही, क्योंकि वो जो है कोई और एक मनीष दुबे पैदा हुआ है, उनके प्यार में जो है पागल हो चुकी हैं, अंधी हो चुकी हैं। उन्हें जो है ना ही तो अपने बच्चों का शर्म है, ना ही तो अपने पति का शर्म है, ना ही तो अपने घर वालों का शर्म है। एक बार शख्स का चेहरा दिखाइए कि ये शख्स हमारे सामने बैठे हैं और इस वक्त मैं अलीगढ़ में मौजूद हूं और फिर से जो है ये एक दूसरे आलोक हैं जो तरप तरप कर रो रहे हैं, बिलख बिलख कर चिल्ला रहे हैं कि अपनी आवाज को पहुंचाए, ये अपने बच्चों से मिल सके, ये अपने बीवी से मिल सके, अपने शादी के रिश्तों को जो है बचा कर रखे। लेकिन इनकी पत्नी जो है एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल बाबू है। गोपाल जी, आपकी और आपकी पत्नी के बीच में जो है क्या ऐसा हो गया, किस वजह से जो है पूरी खटास है, इसके बारे में पहले बताइए। पत्नी बेईमान हो गई, बेवफा हो गई। उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने अमरजीत नाम के जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए। किसी कारण से मेरी सरकारी नौकरी चली गई। इन दोनों की वजह से उसने मेरे को एक तरफ कर दिया, मेरे को किनारे कर दिया और अपने जो है उसमें याशी में मस्त रही। मुझे बेसहारा कर दिया, मेरे बच्चों से मुझे अलग कर दिया और बच्चों से बात नहीं करने देती, बच्चों से मिलने भी नहीं देती। एक बात बताइए, क्या आपकी पत्नी जो है सरकारी नौकरी में है, वो शादी से पहले नौकरी में थी या शादी के बाद नौकरी में गई? वो शादी के बाद मैंने बड़ी मेहनत से उसको नौकरी दिलवाई है। मैंने उसको नौकरी दिलवाई है, मैंने बहुत मेहनत कराई उसको आगे बढ़ाने के लिए, मैंने बहुत त्याग किया है, तब जाके उसकी नौकरी लगी। शादी के बाद उसकी नौकरी लगवाई है। मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत त्याग किया उसकी नौकरी के लिए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मीनेश कुमारी। मीनेश कुमारी कौन से पद पे कार्यरत हैं? इस समय वो कानपुर नगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में हैं और छात्रवृत्ति पटल देखती हैं, क्लरिकल कैडर में हैं। और उनका जो प्यार है किससे चल रहा है, जरा उसका नाम बताइए, और वो महोदय कौन है, उनके पद के बारे में बताइए। वो उन महोदय का नाम है अमरजीत सिंह और उनका पद है जिला समाज कल्याण अधिकारी। जिला समाज कल्याण अधिकारी पहले कानपुर नगर थे ये, तभी इन दोनों के आपसी संबंध हो गए थे और इनके अमरजीत सिंह की बाहों में मेरी पत्नी के आपत्तिजनक फ़ोटो मैं देख के मेरी मुझे बहुत बुरा लगता है। वो मेरे पास उपलब्ध हैं और इसके अलावा और भी चैटिंग है जो कि आपत्तिजनक है इन दोनों के बीच की। एक बात बताइए सर, ये जब इनका नौकरी लगा, इसमें जो है आपका योगदान कितना रहा? क्योंकि बार बार ये चीज़ कहा जाता है और आज के समय में ट्रेंड चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, बीवी पढ़ा के
चलना चाहिए था, अपनी बीवी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मेरे एक मित्र ने कहा भी था कि बीवी को आगे मत बढ़ाओ, गोपाल गलती कर रहे हो। वो गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं पता थी ये इतनी दगाबाज निकलेगी और मुझे इतनी मतलब इतनी मेरा पूरा मुझे तबाह कर देगी और अवैध संबंध साबित कर लेगी। आज मेरी स्थिति, अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं रही तो इसने जो है अवैध संबंध साबित कर लिए, दूसरे को अपना लिया और मुझे मेरे त्याग को, मेरी मेहनत को सब भूल गई। मैंने कितना किया, कितना इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने कितना त्याग किया, सब भूल गई वो। एक बात बताइए, आपकी जो नौकरी थी कौन से विभाग में थी? मेरी नौकरी ये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में लगी थी। वहाँ से जो आपने है ट्यूशन पढ़ाए, स्कूल पढ़ाए? शुरू में मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैं घर पे सुबह से लेकर शाम तक बहुत ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को और उसी से घर का खर्चा चलता था। और हम दोनों में किसी की नौकरी नहीं थी उस समय, तो मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था और अपनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और उसी से घर का खर्चा चल रहा था और उसमें मैंने अपनी बीवी को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग किया। कितनी शर्म की बात है। एक बार देखिए कि एक पति जो है ट्यूशन पढ़ा कर अपनी पत्नी को पढ़ाता है ताकि उसका जो है सरकारी नौकरी लगे, बच्चों का भविष्य अच्छा बने, अपना घर अच्छा हो, और वो बेशर्म की तरह जो है वो महिला किसी और के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि अपने पति को छोड़कर चली जाती है। आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक प्यारा बेटा, एक प्यारी बेटी है। क्या नाम है उनका? बेटे का नाम शार्दुल गुप्ता है और बेटी का नाम ईशु गुप्ता है। और दोनों बच्चों का बेनवास कर दिया है इस औरत ने और मुझसे बात नहीं करने देती। आज 23 महीने से मैं यहाँ अलीगढ़ में बेसहारा पड़ा हुआ हूँ, दोनों बच्चों के होते हुए भी। बहुत अलग थलग कर दिया, कोई चिंता नहीं करती मेरी। आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी का जो है किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध है? पहले तो मुझे कानपुर में इस बात का आभास हुआ था। आभास जब हुआ तो मैंने इसके ऑफिस में जाके कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया हाँ ये बात सत्य है कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत के साथ हैं। तब उसके बाद किसी ने मुझे ये आपत्ति देना, इसके सबूत के तौर पर मुझे फ़ोटो भेज दिए जिसमें अमरजीत की बाहों में मेरी पत्नी है और आपत्ति अवस्था में। इसका कोई तस्वीर है, कुछ दिखाइए? है मेरे पास। तो ये देखिए, इन पति के पास जो है पूरा प्रमाण है, ये तमाम चीज जो है लेके बैठे हैं, एक एक इनके पास सबूत है, एक एक चीज जो है गवाही दे रही है कि इनकी पत्नी ने जो है इनके साथ किस तरह से धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, इनके साथ जो है कितनी बेरहमी की है और बर्बरता की है। ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर में जो पीली और काली सूट में ये महिला दिखाई दे रही हैं वो जो है इनकी पत्नी है और ये अधिकारी साहब हैं जिनका नाम अमरजीत है। ये जो है इन्हीं दोनों जो है एक ही विभाग में है और अब जो है गुलछर्रे उड़ा रही हैं। सर ये कब की तस्वीर है? ये तस्वीर का तो मुझे पता नहीं कब की है, लेकिन इन्हीं के विभाग ने इनके ये आपत्ति ने फ़ोटो खींच के, चुपके तो फ़ोटो खींच के मुझे भेजे गए। हाँ। लेकिन ये कब के हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ करीब 2-2.5 साल पुराने हैं। मैंने अमरजीत से ये पूछा भी था ये फ़ोटो किस जगह के हैं, कहाँ के हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध दी। क्या अमरजीत से आपने कभी बात करने की कोशिश की? कभी उसे आपने जो है उसे कहा हो कि भाई तुम मेरा जो हो घर खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? मैंने इस बारे में बात भी की और विरोध भी किया। तब तक इसका ट्रांसफ़र हो चुका था गाज़ियाबाद इस अधिकारी का, अमरजीत का। तो उसने फिर मुझसे कहा कि गुप्ता जी मैं सब चीज़ भूल चुका हूँ, कानपुर छोड़ चुका हूँ, अब मुझे माफ़ करिए। अच्छा। हाँ, इन्हें ऐसा कहा। आपने जो है अपनी पत्नी से बातचीत की इस बारे में? हाँ, पत्नी से बातचीत की, लेकिन पत्नी लगातार मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। वो कहती रही कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है। ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो है अपने आप में गवाही दे रही है। हालांकि इसमें जो है कोई बुरी बात नहीं है, एक साथ खाना, एक चम्मच से खाना, एक थाली में खाना, एक दोस्त भी खाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब दूसरी तस्वीर आंखों के सामने आती है तो समझिए कि एक मन में विचलित सी दरारें पैदा करती हैं। वाकई में जो है ये तस्वीर देखिए कि ये मैडम जो है कर्मचारी हैं और ये अमरजीत जो है उसी विभाग के अधिकारी हैं और दोनों किस तरह से मिलकर एक कार में जो है आराम से जो वेस्टर्न किस होता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पति जो है इनके हैंडीकैप है। एक बार तस्वीर दिखाइए। सर ये बचपन से ही आप हैंडीकैप हैं? जी हाँ। इतना ही नहीं, इनके पास जो है चैट की भी तमाम चीजें हैं। एक बार दिखाइए।
ये जो है जूम करके जरा दिखाइए कि यहाँ पे है, साफ तौर पे जो है आपको व्हाट्सएप का चैट दिखेगा। सर ये चैट आपके पास कहाँ से आया? ये चैट मेरी पत्नी के मोबाइल में था, जिसमें मेरी पत्नी मीनेश कुमारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह दोनों आपस में इतनी आपत्तिजनक चैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और भी चैटिंग है इनके, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही आपत्तिजनक है। इस बात का सबूत है कि इन दोनों के बीच अफेयर है। ये बताइए, जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, तब उस समय आप कहाँ थे? मैं कानपुर में ही था। हाँ। लेकिन मुझे आभास नहीं हुआ, मुझे बहुत बाद में आभास हुआ, और जब आभास हुआ तो मैंने कंफर्म किया। कब तो हुई थी? हाँ, मैंने इसको काफ़ी साथ दिया था और हमेशा इसके साथ रहा। मैंने हमेशा इस पर विश्वास किया। तो इसके अमरजीत के साथ नाजायज़ संबंध होंगे, इसका तो मुझे मतलब विश्वास ही नहीं था। हाँ। क्योंकि मैं इस पर हमेशा विश्वास करता था, लेकिन ये मुझे अंदर अंदर दगा दे रही थी। और जैसे जैसे इसका व्यवहार में चेंज आता गया, मेरे प्रति अपमानजनक व्यवहार करने लगी, तब मुझे इसका आभास हुआ ये ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर मैंने जानकारी कराई इसके ऑफिस से, तो मुझे पता लगा कि इसके अमरजीत के साथ नाजायज़ संबंध हैं। क्या कभी आपकी पत्नी ने आपसे तलाक लेने का बातचीत किया हो या देने का? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसने जो है तलाक की एक बार धमकी दी थी मुझे। अच्छा। हाँ, तलाक की धमकी दी थी और मेरे को जो है बहुत अपमानजनक भाषा में बोली थी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, दोनों बेटा बेटी जो हैं, हाँ। उनका बाप जो मुझे ना बता, किसी और को बता रही है। अच्छा। हाँ, ये इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, आप कहेंगे तो मैं वो भी दे दूँगा। वो खुद कह रही है कि बेटी की तरफ इशारा करके दे रही है कि ये तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप ये नहीं है, कोई और है। तो इससे पूछा जाए कौन और कौन है बाप, इन बच्चों का बाप कौन है। अच्छा, मैं नहीं तो। एक बात बताइए, ये जो इनका नेचर है, शादी से पहले भी ऐसा था या फिर शादी होने के बाद ऐसा हुआ या फिर नौकरी लगने के बाद ऐसा हुआ? नौकरी लगने के बाद ही ऐसा हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। शादी से पहले ये क्या गुल खिलाती थी, क्या नहीं खिलाती, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, नौकरी लगने के बाद ही हुआ है। और नौकरी लगने के बाद भी जब मेरी नौकरी चली गई, उसके बाद इसने ये अवैध संबंध स्थापित किए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा गोपाल जी, आपकी नौकरी जो है अच्छी खासी थी, इनकम होती थी, फैमिली को अच्छे से रख रहे थे, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो किस वजह से गई? मेरी नौकरी पर जो है वो कोई गंभीर आरोप नहीं है, जरा सी कोई बात थी। मेरी नौकरी जो है मेरी नौकरी पर जो है शुरू के 6 महीने की तनख्वाह रोक ली गई थी, जिसको लेके मैंने अपने विभाग से RTI वगैरह मांगी थी। इससे वो रुष्ट हो गए थे, जरा सी बात को इन्होंने तूल दे दिया। और इसी तूल को मेरी पत्नी अमरजीत सिंह ने इसको इतना बढ़ावा दिया कि अपना प्रभाव, अपना रसूख जमाने के बाद मेरी नौकरी इन्होंने खबा ली, मतलब मुझे रिमूव करा दिया वहाँ से। मेरी नौकरी जाने में इन लोगों की संलिप्तता है। मतलब ये आप मानते हैं कि आपकी जो नौकरी गई है, आपकी पत्नी और जो अधिकारी है अमरजीत, उसके वजह से गई? बिल्कुल, इन लोगों की वजह से नौकरी गई है। इन लोगों ने जरा सी बात को तूल दिया, नहीं तो कौन इतनी हल्की आरोपों में नौकरी से रिमूव करता है। सरकारी नौकरी से इतनी हल्के आरोपों में कौन रिमूव करता है? इस चीज़ को लेकर जो है क्या अधिकारियों ने जो है आपके विभाग की जांच नहीं की? जांच की, लेकिन मैंने जब सबूत मांगे तो उन्होंने कोई सबूत वगैरह नहीं दिया, उससे पहले मुझे रिमूव कर दिया। हालांकि अभी मेरी ये नौकरी का जो है अपील मैंने कर रखी है, जो मेरे विभाग ने मुझे मौका दिया था। तो ये अभी अपील जो कि 2.5 साल से लगभग पेंडिंग है। एक बात बताइए, जब ये पूरा इतना मामला हो गया, आपके पास तस्वीरें आ गई, आपके पास चैट आ गए, इस चीज़ को लेकर जो है आपने इनके विभाग के कोई बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश की हो? जी हाँ, मैंने इसकी शिकायत DM महोदय कानपुर से भी की थी और उस समय के SSP महोदय से भी की थी कानपुर के, और साथ साथ CDO महोदय उनसे भी की थी। तो इसके बाद जो है उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने मिलके जो है मुझे ही घर में मेरी पिटाई करवाई। और इस बात को लेके, और घर में आपकी पत्नी ने पिटाई करवाई? यस, मेरी पत्नी और अमरजीत ने मेरी पिटाई कराई और मेरे साथ मारपीट की। और मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मेरे ही नाम के घर में आज वो कब्जा जमाए हुए हैं। अच्छा। जी हाँ, आपके ही घर में जो है, कानपुर वाले घर पे जो है इन लोगों ने अभी तक कब्जा जमाया हुआ है। हाँ। और आपको निकाल दिया गया? हाँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट करके वो घर से बाहर निकाला मुझे। तो क्या इस चीज़ को लेकर जो है आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं की?
मैं इस समय उसके बाद जो है मुझे जब घर से बाहर निकाल दिया तो मैं बड़ा हताश हो गया था। मैं अलीगढ़ आ गया था। अलीगढ़ आने के बाद मैंने लिखा पढ़ी करी। अभी हाल ही में 15 दिन पहले मैंने ये ज्योति मौर्य का केस देखा। उसके बाद मैंने लिखा पढ़ी करनी शुरू करी, जिसमें अब कानपुर में CDO महोदय और पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर और DM महोदय उन लोगों ने संज्ञान लिया है। हाँ। तो वो मेरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उन्होंने कोई कमेटी भी गठित कर दी है। क्या आपको जो है अपने बच्चे से ये जो महिला है आपकी पत्नी है वो मिलने देती है? नहीं साहब, मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती है। मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती, मुझे बात भी नहीं करने देती, मेरे बच्चों से क्या कहती है अगर आप मिलने का कोशिश करते हैं तो? जो कहती है, अगर तुम बच्चों से मिलने के लिए घर आओगे तो मैं तुम पर घरेलू हिंसा का झूठा केस लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। अच्छा। यस। आपको धमकियाँ देती है? मतलब बहुत धमकियाँ देती है, बहुत डराती है। घरेलू हिंसा के केस में झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है अगर मैं घर आता हूँ तो। क्या सर ये इतने फ़ोटो हैं, इतने व्हाट्सएप चैट है, इस चीज़ को लेकर जो है आपने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की? मैंने सारी चीज़ें अपने बेटे, जो 25 साल से बड़ा है मेरा बेटा शार्दुल गुप्ता, मैंने उसको सारी चीज़ें उसके सोशल मीडिया पर भेजी और सारी चीज़ें उसने सीन भी कर ली। और पता नहीं इतना सब कुछ मम्मी की करतूत देखने के बाद भी उसने क्यों चुप्पी साध रखी है, मुझे नहीं मालूम। क्या इसके बीच में जो है ये हो सकता है कि उस बच्चे पे जो है माँ का खौफ हो? इतना माँ का खौफ हो सकता है। माँ ने बरगला दिया है, माँ ने ब्रेन वॉश किया है, ये पक्का है। दोनों बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए दोनों बच्चों को मम्मी की करतूत, मम्मी की गंदी हरकतें, उस पर वो दोनों बच्चे चुप हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और अभी जो है आपके बच्चे और आपकी पत्नी जो है कानपुर में ही रह रहे हैं? जी हाँ, मेरे नाम का मकान है कानपुर, जिसमें ये मेरे दोनों बेटे रह रहे हैं और मेरी पत्नी जो है उसमें कब्जा जमाए हुए है, मेरी इच्छा के विरुद्ध। आपकी इच्छा के विरुद्ध? बिल्कुल, मेरी इच्छा के विरुद्ध। तो ये पिता जो है ये अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है मिलने नहीं दिया जा रहा। इनकी पत्नी ने जो है इतना दबदबा कायम किया है कि इन्हें खुद जो है अपने दोस्त के संग कह लीजिए या अपने यार के संग जो है मिलकर अपने पति को पीटती है, इन्हें घर से निकाल देती है और खुद जो है वो उसी घर में रह रही है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश का ही है। ये उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा केस आ रहा है जहां पर एक और महिला जो है SDM ज्योति मौर्य की तरह बनना चाहती है और एक और अधिकारी जो है वो मनीष दुबे की तरह बनना चाहता है, लेकिन एक पति जो है फिर से बेबस और लाचार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। ट्यूशन पढ़ा कर पत्नी को पढ़ाया, इंटरव्यू तक उसका जो है साथ दिया और पत्नी की नौकरी लगते ही वो अधिकारी के साथ जो है फुर हो गई। तो इस चीज को लेकर जो है तमाम यातनाएं इस पुरुष को झेलना पड़ रहा है। ये गोपाल बाबू हैं और इन्होंने तमाम आरोप जो है अपनी पत्नी पे लगाए हैं। वाकई में जो है उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि अगर इस चौराहे पे अपराध करोगे तो अगले चौराहे तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो अब जो है यहां अपराधी कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है। अब इस चीज को लेकर जो है सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं इन्हें बचाना पड़ेगा। नहीं तो वाकई में साहब जिस तरह से बिहार से केस आया था कि वहां पर भी जो है एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन, गाड़ी, मकान, तमाम चीजें बेच दी और नौकरी लगते ही पत्नी फुर हो गई, तो वही होगा। और उसके बाद जो होगा किसी पति का जब कलेजा फट जाएगा तो हो सकता है कि वो जो है आत्महत्या कर ले। तो इस चीज को लेकर जो है सोच विचार करना चाहिए और इस चीज पर जो है कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट HD के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।